सोचिए, जब पूरी दुनिया आर्थिक तूफान, युद्ध, महंगाई और कर्ज के दलदल में फंसी हो, तभी एक देश चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा हो, बिना शोर, बिना बयान, और अचानक एक आंकड़ा सामने आए, 3.2 बिलियन डॉलर। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आया। ये उछाल कोई मामूली खबर नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है, और शायद एक बड़ी वैश्विक कहानी की शुरुआत भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अचानक क्यों बढ़ा? सोने की कीमतें क्यों आग की तरह बढ़ रही हैं? आरबीआई क्या देख रहा है जो दुनिया नहीं देख पा रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत किसी आने वाले आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.293 बिलियन डॉलर की अचानक हुई यह बढ़ोतरी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की वित्तीय शक्ति, रणनीतिक धैर्य और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उसकी चुपचाप लेकिन निर्णायक चाल का संकेत है। और यही वह बिंदु है जहां से इस पूरी कहानी में सस्पेंस जन्म लेता है, क्योंकि जब दुनिया के कई बड़े देश महंगाई, मंदी, युद्ध और कर्ज के दबाव में अपने रिजर्व घटते देख रहे हैं, उसी समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में 696.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाना एक ऐसा मौन संदेश देता है जिसे समझने के लिए केवल संख्या नहीं, बल्कि उसके पीछे की परतों को खोलना जरूरी हो जाता है। यह उछाल ऐसे समय आया है जब वैश्विक बाजारों में डॉलर की चाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीति, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में जारी तनाव, लाल सागर में शिपिंग रूट पर खतरे और चीन की आर्थिक सुस्ती ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को एक अनिश्चित धुंध में ढक रखा है। और ठीक इसी धुंध में भारत का रिजर्व एक प्रकाश स्तंभ की तरह उभरता है, जो यह संकेत देता है कि देश ने न केवल अपने आयात भुगतान और बाहरी ऋण दायित्वों के लिए पर्याप्त कवच तैयार कर लिया है, बल्कि वह किसी भी वैश्विक झटके को झेलने की क्षमता भी अर्जित कर चुका है। पिछले सप्ताह 4.368 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के बाद इस सप्ताह फिर 3.293 बिलियन डॉलर की वृद्धि यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या यह केवल विदेशी निवेश का प्रवाह है, या फिर आरबीआई की कोई सुनियोजित रणनीति जिसमें डॉलर की मजबूती और अन्य मुद्राओं की कमजोरी का फायदा उठाकर रिजर्व को और मजबूत किया जा रहा है? जब हम फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करते हैं जो 184 मिलियन डॉलर बढ़कर 559.612 बिलियन डॉलर हो गए, तो यहां सस्पेंस और गहराता है, क्योंकि एफसीए केवल डॉलर नहीं है, बल्कि इसमें यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी मुद्राएं भी शामिल हैं, जिनकी वैल्यू में उतार चढ़ाव सीधे तौर पर भारत के कुल रिजर्व को प्रभावित करता है। और ऐसे समय में जब यूरोप ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद की आर्थिक चुनौतियों से उबरने की कोशिश कर रहा है, और जापान दशकों की ढीली मौद्रिक नीति के बाद अचानक सख्ती की ओर बढ़ रहा है, इन मुद्राओं में संतुलन बनाए रखना किसी हाई वोल्टेज शतरंज के खेल से कम नहीं लगता। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम गोल्ड रिजर्व की ओर नजर डालते हैं, जो 2.956 बिलियन डॉलर बढ़कर 113.32 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि संकट के समय का अंतिम भरोसा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का $4,400 प्रति औंस के आसपास कारोबार करना इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी किसी अनदेखे खतरे की आहट महसूस कर रहे हैं, और भारत इस खतरे को पहले ही भांप चुका है। इसलिए वह अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार मजबूत कर रहा है। यहाँ सस्पेंस इस सवाल में छिपा है कि क्या यह भविष्य में किसी बड़े वैश्विक वित्तीय झटके की तैयारी है? क्या डॉलर आधारित व्यवस्था पर धीरे धीरे अविश्वास बढ़ रहा है? और क्या भारत भी उन देशों की कतार में खड़ा है जो अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर डॉलर निर्भरता को कम करना चाहते हैं? इसी बीच स्पेशल ड्राइंग राइट्स का $60 मिलियन बढ़कर 18.803 बिलियन डॉलर होना, और आईएमएफ के साथ रिजर्व पोजीशन का $93 मिलियन बढ़कर 4.875 बिलियन डॉलर तक पहुंचना यह दर्शाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो रही है। और यह मजबूती केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की किसी अनकही चुनौती के लिए भी कवच का काम कर सकती है। विदेशी मुद्रा
भंडार का महत्व यहीं से और गहराता है, क्योंकि यह किसी देश की आर्थिक रीढ़ हो, और जब यह रीढ़ मजबूत होती है तो देश न केवल आयात बिल का भुगतान कर सकता है, बल्कि अचानक पूंजी के बाहर जाने, करेंसी पर सट्टेबाजी के हमलों और वैश्विक बाजारों में उथल पुथल के बीच भी अपनी मुद्रा को संभाल सकता है। और यही कारण है कि आरबीआई इस भंडार का उपयोग रुपए की वैल्यू स्थिर रखने, अत्यधिक गिरावट से बचाने और बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या यह उछाल स्थायी है या फिर किसी अस्थायी कारक का परिणाम। क्या आने वाले महीनों में वैश्विक पूंजी प्रवाह भारत की ओर इसी तरह बना रहेगा, या फिर अमेरिका और यूरोप की नीतियों में बदलाव इस संतुलन को बिगाड़ सकता है? और क्या चीन की आर्थिक रणनीतियों, मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल भारत के रिजर्व पर दबाव डाल सकते हैं? इन सभी सवालों के बीच एक बात साफ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, जिसमें हर सप्ताह नए ट्विस्ट, नई परतें और नए संकेत सामने आते हैं। और जैसे जैसे यह भंडार $700 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे यह कहानी और भी रोमांचक होती जा रही है, क्योंकि यह केवल यह नहीं बताती कि भारत आज कहां खड़ा है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वह कल की अनिश्चित दुनिया के लिए कितनी गहरी और शांत तैयारी कर चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 26 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में $3.29 बिलियन की उल्लेखनीय बढ़ोतरी केवल एक सांख्यिकीय घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, वैश्विक विश्वास और रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन का प्रतिबिंब है। और इस पूरे परिदृश्य में गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार की भूमिका अत्यंत केंद्रीय और दीर्घकालिक महत्व की है, क्योंकि जब कुल विदेशी मुद्रा भंडार $696.610 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो उसके भीतर मौजूद सोने का भंडार न केवल मूल्य का स्थायी आधार बनता है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में एक प्रकार के आर्थिक कवच की तरह कार्य करता है। भारत जैसे उभरते हुए लेकिन अब वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित देश के लिए सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आर्थिक सांस्कृतिक आस्था, मौद्रिक सुरक्षा और रणनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है। और यही कारण है कि जब भी विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आता है, तो उसके साथ साथ गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि डॉलर, यूरो या अन्य विदेशी मुद्राएं वैश्विक राजनीति, ब्याज दरों, युद्ध, प्रतिबंधों और वित्तीय संकटों से प्रभावित होती हैं, जबकि सोना अपेक्षाकृत स्थिर, भरोसेमंद और सार्वभौमिक संपत्ति माना जाता है। हाल के वर्षों में जब दुनिया ने कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, महंगाई और पश्चिमी देशों की आक्रामक मौद्रिक नीतियां देखीं, तब केंद्रीय बैंकों ने विशेष रूप से सोने की खरीद बढ़ाई। और भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति से अलग नहीं रहा, बल्कि उसने अपने स्वर्ण भंडार को धीरे धीरे लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत किया, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार का ढांचा अधिक संतुलित और संकट प्रतिरोधी बन सके। भारत का स्वर्ण भंडार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित रहता है, और यह न केवल मुद्रा अवमूल्यन से बचाव करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों को यह संकेत भी देता है कि देश के पास दीर्घकालिक आर्थिक झटकों को सहने की क्षमता है, क्योंकि जब किसी देश के पास पर्याप्त सोना होता है, तो वह भुगतान संतुलन संकट, पूंजी निकासी या वैश्विक वित्तीय उथल पुथल के समय अपनी मुद्रा को सहारा दे सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई इस हालिया बढ़ोतरी को अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए, तो यह भारत की मजबूत निर्यात स्थिति, स्थिर विदेशी निवेश प्रवाह, प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस और आरबीआई की सक्रिय बाजार हस्तक्षेप नीति का परिणाम है। लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश यह भी है कि भारत केवल अल्पकालिक मुद्रा प्रबंधन नहीं कर रहा, बल्कि वह दीर्घकालिक संपत्ति संरचना पर भी ध्यान दे रहा है, जिसमें सोना एक मूल स्तंभ के रूप में मौजूद है। गोल्ड रिजर्व की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज की दुनिया में डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कई देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं, और डॉलर के राजनीतिक उपयोग जैसे प्रतिबंध और वित्तीय दबाव ने सोने को फिर से केंद्रीय बैंकों की रणनीति के केंद्र में ला दिया है। और भारत, जो एक ओर अमेरिका और पश्चिम के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखता है, तो दूसरी ओर
रूस मध्य पूर्व और ग्लोबल साउथ के साथ भी संतुलन साधता है। उसके लिए सोना एक तटस्थ और संप्रभु संपत्ति है जिस पर किसी एक देश या संस्था का नियंत्रण नहीं होता। ऐतिहासिक रूप से भी भारत का सोने से गहरा रिश्ता रहा है, चाहे वह घरेलू बचत के रूप में हो या 1991 के भुगतान संकट की याद, जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। और उसी अनुभव ने नीति निर्माताओं को यह सिखाया कि स्वर्ण भंडार केवल संपत्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। इसलिए आज जब विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर के करीब है और उसमें गोल्ड रिजर्व लगातार मजबूत हो रहा है, तो यह 1991 के भारत से 2025 के भारत तक की आर्थिक यात्रा का प्रतीक बन जाता है। इसके अतिरिक्त सोने की कीमतें अक्सर वैश्विक अनिश्चितता के समय बढ़ती हैं, जिससे गोल्ड रिजर्व का मूल्य भी बढ़ जाता है और यह विदेशी मुद्रा भंडार को प्राकृतिक रूप से सहारा देता है, यानी बिना किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप के ही कुल रिजर्व की मजबूती बनी रहती है। आरबीआई द्वारा सोने की खरीद यह भी दर्शाती है कि भारत केवल डॉलर परिसंपत्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां, अमेरिकी कर्ज का बढ़ता बोझ और वैश्विक वित्तीय असंतुलन भविष्य में डॉलर की स्थिरता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ऐसे में सोना एक प्रकार का बीमा है। विदेशी मुद्रा भंडार में 3.2 बिलियन डॉलर की यह वृद्धि भले ही एक सप्ताह की घटना हो, लेकिन इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सतर्कता और संतुलन छिपा हुआ है, जिसमें गोल्ड रिजर्व की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारत अब केवल एक आयात निर्भर विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि वह एक आत्मविश्वासी, बहुआयामी और रणनीतिक आर्थिक शक्ति बन चुका है, जो वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ा होना चाहता है। और इसके लिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ ठोस स्वर्ण भंडार अनिवार्य है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई यह बढ़ोतरी और उसके साथ गोल्ड रिजर्व का सुदृढ़ होना केवल आर्थिक आंकड़ों की खबर नहीं, बल्कि यह आने वाले वर्षों के लिए भारत की वित्तीय सुरक्षा, वैश्विक विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता की कहानी है, जिसमें सोना मौन लेकिन अत्यंत शक्तिशाली भूमिका निभा रहा है।